नाज़रीन, ख़तरा अभी टला नहीं क्योंकि बारिशें शुरू हो चुकी हैं और 5 सितंबर तक मज़ीद बारिशों के बायस दरियाओं में तुग़यानी का इम्कान मौजूद है। फिर हिंदुस्तान ने दरिया चन्नाब में बगैर बताए पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से कई देहात सैलाब की जद में आ चुके हैं। दरियाओं के अंदर पानी बढ़ेगा तो पानी बाहर निकलेगा और पानी जब बाहर निकल कर फसलों की तरफ और देहातों की तरफ जाता है तो देहात ही देहात जो है वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो फसलों का नुकसान हो रहा है वो भी किसानों के लिए बड़ा ही तकलीफ दे मरला आन पहुंचा है। हुकूमत दावेदार है कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोग जो सैलाब में फंसे हुए हैं उनके लिए इमदादी टीमें बर वक्त मौजूद हैं। साथ ही पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ खुद निकली हुई हैं और ख़ुद जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसकी निगरानी भी कर रही हैं। वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं कि मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो की जाने वाली कोशिशें हैं उनकी निगरानी करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी तबाही, इतने बड़े पैमाने पर सैलाब ने जो तबाही मचा दी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों एकड़ फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, लोग बेघर हैं, कई लोग सड़कों पर महफूज पनाह हासिल किए हुए हैं, उन सब की बहाली अब हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगी। क्या इस सैलाब के गुजरने के बाद, सैलाब का पानी नीचे आ जाने के बाद जो तबाही होगी उसका अजाला हुकूमत के बस की बात होगी, या जिस तरीके से माजी में भी सैलाब की वजह से लोग जो बेघर हुए, मुतासर हुए, आज भी कई लोग आपको नज़र आते हैं कि उनके घर गिरे हुए हैं, उनके घर की तामीरात भी मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। सवालात उठते हैं, सवालात ये उठते हैं कि आखिर सैलाब जब आता है तो हुकूमत पेशगी उसके लिए इंतजामात क्यों नहीं करती। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब दरियाओं के पट्टी के ऊपर, दरियाओं के बेड के ऊपर जो है हाउसिंग स्कीमें बनेंगी या घर बनेंगे या फार्म हाउसेस बनेंगे तो यकीनी बात है वो सैलाब में जब पानी आएगा तो उससे वो मुतासर भी होंगे। लेकिन मामला इससे कहीं आगे है। जिस कदर पानी इस वक्त दरियाओं के अंदर है, जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, वो शायद किसी के बस में नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल बाहर निकलता हुआ कई दूर दराज मीलों तक देहातों को अपनी लपेट में ले चुका है। बड़े बड़े शहर सैलाब की जद में आते हैं। हुकूमतों की हमेशा से कोशिश रहती है कि उन शहरों को, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उनको बचाने के लिए जो बंद बनाए जाते हैं वो बंद तोड़ दिए जाते हैं और बंद का पानी गरीब किसानों की फसलों की तरफ चला जाता है। ये भी बड़ा एक अहम सवाल है कि आखिर गरीब ही जो है वो सैलाब की जद में क्यों आते हैं। दूसरी तरफ इनकी बहाली के जो इक़दाम उठाए जाएंगे वो कितने काफ़ी होंगे, ये भी हुकूमत वक्त से पूछा जाना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी जायज़ा लिया जाना चाहिए कि आखिर हम सैलाब से जब मुतासर होते हैं तो उसके बाद से अपनी मनसूबाबंदी क्यों नहीं करते। अगर दरियाओं की जो गहराई है उसको पूरा कर लिया जाए, वहाँ पे जो है इस वक्त जितना भी अंदर आबादकारी हो जाती है, फसलें लगा ली जाती हैं, बेड बना लिए जाते हैं, वो ना बनाए जाएँ तो शायद सैलाब इतना ख़तरनाक साबित ना हो। दूसरी तरह अगर देखा जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर हैं। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का सरबराही इजलास जारी है जिसमें बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर आज़म का सदर चीन की तरफ से उनका इस्तकबाल भी किया गया। CPEC-2 के जो है अज़र नो उसको शुरू करने के अज़म का इयादा भी किया गया। लेकिन हिंदुस्तान की चीज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। हिंदुस्तान मुसलसल जो है फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते हुए तल्लुकात हैं और एक दरीना दोस्ती है वो हिंदुस्तान के लिए एक दर्द सर बनी हुई है। इसलिए हिंदुस्तान हमेशा से CPEC का मुखालिफ भी रहा। इस बार भी CPEC के खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है। सारी सूरत हाल का आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंजाब की वज़ीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी साहबा। अज़मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अज़मा साहब, ये बताइएगा कि 3-4 रोज़ हो गए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद निकली हुई हैं, निगरानी कर रही हैं तमाम सैलाबज़दा इलाकों की। इसके साथ साथ आपने टीमें भी तश्कील दी हैं वज़रा पर मुश्तमिल पूरे पंजाब के लिए। लेकिन सैलाब का ख़तरा भी टला नहीं। ये कहा जा रहा है कि जो बारिशें शुरू हो चुकी हैं, मज़ीद सैलाब आ सकता है, पानी मज़ीद छोड़ा जा रहा है दरिया चनाब के अंदर। बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इससे हुकूमत पंजाब निमट पाएगी? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, ये एक कुदरती आफत है और कुदरत के साथ तो कोई लड़ नहीं सकता। ये है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें। हुकूमत का काम है अपनी जितनी भी वसाइल हैं उनको आप इस आफत से निपटने के लिए लगा दें, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा कर चुकी हैं। इसमें 2-3 जो है वो कंपोनेंट्स हैं मलिक साहब। पहले तो ये है कि ये जो फ्लड्स हैं ये आम फ्लड्स नहीं है, इसमें अर्बन फ्लडिंग शामिल है,
इसमें 3 महीने का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग मानसून का स्पेल मौजूद है, और उसके साथ फिर जो जाहिर है जो मानसून यहाँ हो रहा है वो मानसून इंडिया में भी है, और वहाँ से वो जो है वो पानी इकट्ठा करके जो है वो पाकिस्तान की तरफ एकदम से जो है वो जारी करते हैं। उससे भी यकीनन हालात में जो है वो उसकी संगीनी बढ़ गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेडिक्शन तो थी कि इस दफ़ा शायद जितना लंबा लॉन्ग स्पेल है मानसून का, ये सैलाब का खतरा मौजूद है। सो उस हवाले से पूरी तैयारी जो है इंतजामिया की हो, वो रेस्क्यू 1112 हो, PDMA हो, इवन सिविल डिफेंस जो है उसको भी इंगेज किया गया है। और ये जो इस वक्त इंसानों के साथ साथ पहली दफा पाकिस्तान की तारीख का, ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू भी किया गया है। उसके साथ लाखों मवेशी जो हैं उनको भी जो है वो रेस्क्यू किया गया है, और उनको जो है उनका जो माल मवेशी, जो आपको पता है कि गांव में एक मेन जो जरिया आमदन होता है एक किसान का, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सो अभी जो आपका सवाल है कि यकीनन थ्रेट्स मौजूद हैं, अभी भी बारिशें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, और 2 सितंबर तक जो है वो बारिशों का एक स्पेल मौजूद है अभी इस वक्त पंजाब के अंदर भी। उसके हवाले से भी चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, वो डेली कमिश्नर से और डिप्टी कमिश्नर के साथ जो है वो मीटिंग भी करती हैं, और अब जहाँ से पानी जो है वो रिट्रीट कर रहा है वहाँ से डी वाटरिंग और जो रिहेबिलिटेशन है अब उसको शुरू करना भी एक टास्क है बहुत बड़ा, कि जहाँ से पानी निकल गया है वहाँ पे नुकसानात का तखमीना लगाया जाए और फिर ये तय किया जाए कि किस तरह से लोगों की मदद करनी है। और उसके साथ साथ जहाँ से अब पानी आगे मूव कर रहा है वहाँ पर अपना तमाम रेस्क्यू का जो पैराफर्नीलिया है उसको भिजवाना और वहाँ पर मेक श्योर करना कि इवैक्यूएशन टाइमली हो जाए। ये एक बहुत अल्लाह पाक का करम है कि जितना बड़ा ये सैलाब है, जितनी बड़ी ये तबाही है, वो जो इंसानी जानों का ज़िया है वो इसके अंदर ना होने के बराबर है। सो ये एक बहुत यकीनन किसी भी हुकूमत के लिए सबसे इंसानी जानें बचाना वो इम्पोर्टेंट होता है। सो ये इस हवाले से जो है वो ज़ाहिर तैयारी मौजूद थी, इवैक्यूएशंस टाइमली हो गई थी, तो हम इंसानी जानों के ज़िया से बच गए। अदरवाइज जिस तेज़ी के साथ पानी जो है वो आ रहा था और अभी आगे जनूबी पंजाब की तरफ इसका रुख है, वहां पर भी यकीनन ये अभी अपनी तबाही की दास्तानें छोड़ा, लेकिन पूरी तैयारी मौजूद है इंतजामिया की। अजमा बुखारी साहब, यानी खुराक और मेडिकल एक बड़ा अभी ज़रूरत पड़ेगी, ख़ासतौर पे जो इलाके सैलाब से मुतासर हुए वहाँ पे। दूसरा जो रज़ाकाराना तंजीमें हैं, फलाही तंजीमें हैं, बाज़ औक़ात वो भी कहते हैं कि अगर हम कोई फलाही काम करना चाहें तो कोई इंतज़ामिया रुकावट बनती है। इस हवाले से भी कोई अहकामात दिए हैं पंजाब हुकूमत ने? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो मलिक साहब, जहाँ तक आपने जो अपना मेडिकल और खाने का कहा, मेडिकल और खाने की कोई कमी बिल्कुल किसी सूरत में कहीं पर भी नहीं है। और कल भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो मीटिंग की उसमें तमाम कमिश्नर से सबसे फर्दन पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अभी बताएं, और फंड्स जो हैं वो तमाम तर डाइवर्ट कर दिए गए हैं इन इलाकों की तरफ। सो फील्ड जो हॉस्पिटल्स हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं, जो BHUs नए हमने डेवलप किए थे, वो सब जो है वो सर्व कर रहे हैं जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनको। और जहाँ तक बात है रज़ाकारान की, तो मैं जो है मैं इतनी गुजारिश ज़रूर करना चाहती हूँ। कभी कुछ दिन कल परसों एक जो है वो रिपोर्ट हुआ कि एक कैंप है जहाँ पर ख़वातीन जो है वो तशरीफ रखती थी, और उनका गिला ये था कि जी हमें जो है बाथरूम की सहूलत मौजूद नहीं है। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया और उन्होंने पूछा कल मीटिंग के अंदर, तो उनको बताया गया कि ये एक निजी जो रज़ाकाराना तंजीम है उसका कैंप था, बिकॉज चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैंप्स की बजाय कोशिश करें कि जो हमारे स्कूल्स हैं जो अभी बंद हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज स्कूल्स के अंदर बाथरूम की फैसिलिटी जो है वो मौजूद होती है और वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है तमाम फैक्ट्रीज को। सो ये गुजारिश ज़रूर की गई है कि जिन्होंने भी कैंप्स लगाने हैं वो बराए मेहरबानी जो बुनियादी सहूलतें हैं वो ज़रूर प्रोवाइड करें, और अगर वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही तो उन फैक्ट्रीज को जो है वो उनको जहाँ पर ये सहूलतें मौजूद हैं वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन उसको सियासी इशू बनाना, उसके ऊपर जो है वो झूठे सच्चे बयानात देना, ये बड़ा नामुनासिब है। इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है मलिक साहब सियासत करने का या ये प्रोपेगेंडों के जवाब देने का। इस वक्त पंजाब के लोग जो सैलाब में घिरे हैं उनको पंजाब की ज़रूरत है, पंजाब की हुकूमत की ज़रूरत है, वो अपना काम कर रही है। हमाद हसन साहब, जैसे कज़मा बता रही थी कि हुकूमत की तरजीह तो ये है कि लोगों को खुराक फराहम की जाए, रेस्क्यू किया जाए, उन्हें मेडिकल की सहूलियात दी जाए, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा था कि
ऐसे मौके पे भी हमारी सियासी जमातें अगर सियासत करेंगी तो फिर किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि लोग बेचारे परेशान हाल हैं और हम उनके ऊपर भी जो सियासत कर रहे होते हैं। कुछ वीडियोज़ आपने भी देखी होंगी, व्लॉग्स देखे होंगे आपके, ऐसी ऐसी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। यानी मैं कल निकला जब अपने घर से तो ये मैंने एक वीडियो देखी कि लाहौर की नहर जो है उसका पानी बाहर आ गया है, तो मैंने फौरी नहर की तरफ चला गया तो नहर पूरी खाली थी। इस किस्म की वीडियो जो पुरानी हैं वो बना के लगाई जा रही हैं, पैनिक फैलाया जाता है, इसका सद्देबाब कैसे होगा? देखिए, डिजास्टर के दौरान हम आइडियल सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मसाइल होंगे। हुकूमत ठीक है, हुकूमत की परफॉर्मेंस कदर बेहतर होगी, वो मामलात से निपटने की सलाहियत भी किसी हद तक रखती है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसकी तवक्को नहीं रख सकते कि बेहतरीन सूरत हाल हो, आइडियल सूरत हाल हो। जाहिर है डिजास्टर के दौरान हमेशा ऐसा होता है। रही बात सोशल मीडिया पर एक झूठे ग्रोह की, एक नफ्सियाती मरीजों के ग्रोह की, तो मेरे ख्याल में तो वो इतनी अहम है भी नहीं कि हम उसको डिस्कस कर सके। अब तो वो एक तरह से आइसोलेट हो गए हैं सोसाइटी से। उनकी झूठ की रफ्तार और तवालत इतनी ज्यादा है, तसलसल के साथ इतना झूठ बोला गया, इतनी तौहीन-आमेज गुफ्तगू की, यानी आप देखें सैलाब तो छोड़े, उन्होंने तो अमवात तक को नहीं छोड़ा था, जनाजों तक को नहीं छोड़ा था, जाबलद मरीजों तक को नहीं छोड़ा था। तो मेरे ख्याल में उनकी राय की अहमियत इतनी नहीं है, और यही वजह है कि वो सियासत से भी बेदखल होते जा रहे हैं, उनकी सियासत भी खत्म होती जा रही है, उनका बयानिया भी दम तोड़ने लगा है, वो आइसोलेट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और इसी फ्रस्ट्रेशन ने उनको एक कोने में धकेल दिया है। वो रियासत भी उनका मसला नहीं है, मईशत भी उनका मसला नहीं है, जमहूरियत भी उनका मसला नहीं है। आप देखें अभी खैबर पुख्तनख्वा में जो डिजास्टर आया था, जो क्लाउड बस्ट हुआ था, तबाही फैली थी, तो इस दौरान भी उस जमात के लोग जाकर कोहिस्तान में अपना प्रोग्राम कर रहे थे, और उसमें साबिक स्पीकर असद कैसर भी थे, उसमें मौजूदा स्पीकर बाबर सलीम स्वाति भी थे। तो जिस जमात का रवैया इतना गैर जिम्मेदाराना हो, जिस जमात के साथ इस तरह के यूट्यूबर्स हो, इस तरह के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हो, तो मेरे ख्याल में वो इतने अहम नहीं है कि हम उस पर गुफ्तगू करें। ठीक है।